अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से गुज़श्ता 12 घंटों में जो अपडेट हुई हैं उस हवाले से बात करेंगे। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है और उज़्मा बुखारी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तहरीक लब्बैक के हवाले से, उस पर बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक को अब फाइनली ऑफिशियली हुकूमत की जानिब से बैन किया जा चुका है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें मोहसिन नकवी की, जिन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की है कराची में जाकर, और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से और तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हवाले से ये बात थी कि ये मीटिंग निहायत अहम होगी तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल को लेकर और उन मदारस को लेकर जो तहरीक लब्बैक के ज़ेरे निगरानी काम किया करते थे। तो इनकी जो मुलाकात है वो हो गई है और उसके बाद मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह हो चुका है कि ये जो उनकी मीटिंग थी ये कामयाब हुई है। हुकूमत जो है वो तमाम मदारिस जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लेकर उन उलमा इकराम को देगी जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके अंडर ये काम करेंगे। और उसके साथ साथ मजीद उनका ये कहना था कि मीटिंग के दौरान ये फैसला हुआ है कि हम किसी भी ऐसी तहरीक जो इस्लाम के बारे में नफरत फैलाए या मजहब के बारे में लोगों के अंदर इश्तियाल फैलाए या वो ग्रुप जो हुकूमत को मजहबी एतबार से जो है उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे कि इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जो पिछले 8 सालों में कई बार लॉन्ग मार्च कर चुका है, कई बार एहतजाज कर चुका है, तो इन पर मुकम्मल पाबंदी जो है इस मीटिंग के बाद फैसला किया कि ऑफिशियली लगाई जाए। हुकूमत पहले ऑफिशियली लगा इसलिए नहीं रही थी कि वो तमाम उलमा को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहती थी कि वो जो है बाद में मुजाहिरे एहतजाज ना करें, तो शायद मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मोहसिन नकवी के दरमियान मामला तय पा गए, जिसकी वजह से उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया कि तहरीक लब्बैक पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। और इस मीटिंग की वजह भी यही थी कि एक दफ़ा उलमा की राय जान ली जाए, उलमा से बैठकर मुज़ाकरात कर ली जाए, उसके बाद तहरीक लब्बैक को जो है वो ऑफिशियली तौर पर बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद उज़्मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उज़्मा बुखारी साहिबा ने सबसे पहले तो ये कहा है कि हमने 3800 उन लोगों की जो इंडिविजुअल हैं और ग्रुप की शक्ल में हैं उनकी निशानदही कर ली है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंडिंग किया करते थे, जो उनको फाइनेंस के जितने भी मामलात थे वो उनके साथ डील करते थे और उनको फंडिंग करते थे। मजीद उनका ये कहना था कि ये जो फंडिंग की जाने वाले 3800 अफराद हैं, इनमें कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो शायद हम पाकिस्तान के उनको बड़े शरीफ सिटीजन समझते थे, हम उनको पाकिस्तान के बहुत अच्छे शहरी समझते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये पढ़े लिखे लोग भी तहरीक लब्बैक के ट्रैप में फंसे हुए हैं और इनको जो है वो फंडिंग करते हैं। तो उनकी जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तकरीबन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ थी। उसके साथ मजीद उनका कहना यह था कि जो बंदा भी सोशल मीडिया पर बैठकर इश्तियाल फैलाएगा, मजहबी मुनाफरत फैलाएगा या इस लोगों को एहतजाज, धरना और इन तरफ जो है उकसाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ दहशतगर्दी अदालत में उस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन तमाम लोगों की निशानदही करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये इनकी कंप्लीट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तहरीक लब्बैक के खिलाफ थी और ऑफिशियली तौर पर उन्होंने कहा कि जो समरी है वो वफाक को सेंड हो चुकी है, उनको पहुंचा दी गई है और उसकी नजरसानी हो चुकी है और अब ऑफिशियली जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया जा रहा है। और उसके अलावा उनका मजीद कहना था कि जितनी भी मसाजिद हैं, जितने भी मदारिस हैं जिनको अवाम की तरफ से या तहरीक लब्बैक के कारकुनान की तरफ से ये बात फैलाई जा रही है कि शायद हुकूमत जो है वो तमाम मस्जिदों को जो तहरीक लब्बैक के ज़ेरे निगरानी थी उनको मस्मार कर रही है और खादम हुसैन रिजवी साहब की जो मिज़ार की मुंतकली है उसके बारे में उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत इस तरह का कोई काम नहीं करने जा रही, ना किसी मस्जिद को मस्मार किया जाएगा, ना मस्जिद किसी को बैन किया जाएगा, वक्ती तौर पर सील की गई है। इसके बाद उन उलमा इकराम को जो सियासत से अलग हैं, जो खुद को सियासत से दूर रखते हैं और अपने इस्लामी और मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके हवाले इन मसाजिद को और मदारस को किया जाएगा और इसी तरह इसका इंतजाम चलता रहेगा। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले कुछ भी नहीं किया जाएगा, ना इनको फंडिंग देने वाले बचेंगे, ना इनको सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने वाले बचेंगे। और उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में बताया कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए जाएंगे। तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से आज की जो एक अहम पेशरफ थी वो मुकम्मल हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि इसके रिएक्ट में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से क्या आता है। उनके कई अफराद आज अदालत में पेश किए गए थे, लेकिन उनमें से कई अफराद को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और छोड़ दिया गया है जो अपने घरों में जा चुके हैं। वो कैदी जो शायद मुरीद के में पकड़े गए थे और मुरीद के से पहले लॉन्ग मार्च के दौरान जिनको पकड़ा गया था उनमें से काफी अफराद को छोड़ दिया गया, लेकिन तहरीक लब्बैक की क़यादत के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और टीम्स को
کو تشکیل دے دیا گیا ہے علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کی گرفتاری کو عمل میں لایا جائے اور 48 گھنٹوں میں اگلے 48 گھنٹوں میں یہ نوٹیفائی کیا جائے کہ ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اس کو کس طرح لے رہی ہے، اور اگلا کیا تحریک لبیک پاکستان یہاں پر ختم ہوگی یا ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھرے گی، تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تحریک لبیک کے لیے جو سب سے کروشل وقت ہے، جو قیمتی وقت ہے، وہ نومبر ہوگا، جس میں خادم حسین رضوی صاحب کا چہلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا یہ جماعت جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اس کو مکمل طور پر کرش کیا جا چکا ہے یا ان میں کوئی ساخت باقی ہے، یا کوئی عوام کی جو محبت ہے یا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں کیا وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ تحریک کے ساتھ جڑے رہیں گے ان تمام سختیوں کے باوجود۔